नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। सीटेट वर्सेस एस्टेट या स्टेट टेट, सीटेट वर्सेस झारखंड टेट या स्टेट टेट मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज बाकी के अन्य पक्षों को भी सुनना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। बचे हुई जो याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं उसको भी सुनी जाएगी। राज्य सरकार और रिस्पोंडेंट भी अपना पक्ष आज रखेंगे। अभी जो सुनवाई हुई है उस केस की डिटेल को देखें। डायरी नंबर 5213 ऑफ 2024, परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। जस्टिस JK माहेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच में ये सुनवाई चल रही है। अब केस क्या है और कब से चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कि सबसे पहले कि इस केस के जो डायरी नंबर है उसमें आपको सिमिलरिटीज में जाना होगा। लगभग कई केस, इसमें लगभग 7-8 केस जो है कि झारखंड राज्य में सीटेट वर्सेस स्टेट टेट का चल रहा है। मैं इस केस में वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आप लोगों का लगातार मेरे पास मैसेज आता है कि आपके मन में जो उलझनें चल रही हैं कि सर आप इस सीटेट वर्सेस स्टेट टेट में वीडियो बनाएं। तो लेकिन जो आपके मन में उलझन चल रही है कि सीटेट को लेकर के आपके जो सवाल आ रहे हैं कि सर मेरे पास सीटेट है तो मेरा क्या होगा, सर क्या सीटेट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, क्या सर मेरा सीटेट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम तरीके के आप लोगों के इस तरीके के सवाल यहाँ पर आने शुरू हो गए कि आप इसमें वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप वीडियो बनाइए। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। किसका? कि जो झारखंड टेट को लेकर के केस चल रहा है। तो उस केस का मैटर क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो सीटेट वर्सेस झारखंड टेट का मैटर अब बन गया है, लेकिन ये पहले ये मैटर था नहीं, क्योंकि झारखंड में जो है कि टेट बहुत लंबे समय से हुआ ही नहीं है। तो झारखंड में लंबे समय के बाद जो है कि सरकार को लगता है कि आगे जो भविष्य में, निकट भविष्य में है कि चुनाव आने वाले हैं या चुनाव आएंगे, कि निकट भविष्य में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे, तो भर्तियां होनी चाहिए। और राज्य में भी लंबे समय से शिक्षक भर्ती की मांग के लिए आवाज़ उठ रही है, जिससे झारखंड सरकार क्या करती है कि 2600 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाल देती है। भाई अब जब भर्ती तो निकाल देती है तो जो वहाँ के लिपिक होते हैं, कार्यालय क्लर्क होते हैं, इन लोगों को, या वो दफ्तर में जो कनिष्ठ सहायक होते हैं या क्लर्क लोग होते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता है। सरकार डिमांड करती है कि इतने पदों में भर्ती लेगा, तो या अधिकारी जो है कि डिमांड करते हैं कि इतने पदों पर भर्ती निकालनी है। तो जब राज्य, अब देखिए कि इसमें भी 2600 पदों की भर्ती निकल रही। जब राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती तो निकाल दी, अब ठीक हो गया। भाई जब सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती तो निकाल दी, लेकिन राज्य में 2016 के बाद कोई भी स्टेट टेट नहीं करवाया गया या किसी तरह भी स्टेट टेट को नहीं करवाया, और राज्य में लंबे समय से कोई भर्ती भी नहीं निकाली गई, तो उसमें टेट की जो आवश्यकता महसूस होती। तो भाई जब लंबे समय से भर्ती ही नहीं आए तो टेट की आवश्यकता कहाँ से होगी। तो अब भर्ती को देख करके, ठीक है, तो भर्ती को देख करके टेट की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो अब जो सीटेट है वो तो हर साल होते रहता है, साल में 2 बार टेट होते रहता है। अब हर साल जो है कि सीटेट होते रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि भैया भर्ती को देख करके बच्चे 2023 में क्या है, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि
कुछ बच्चे जो होते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट ने कहा भाई, अब बच्चे क्यों जाते हैं हाई कोर्ट, सबसे पहले तो ये समझिए कि कुछ बच्चे जो हैं कि 2016 से पहले जो है कि झारखंड टेट पास हैं, और कुछ 2016 के बाद झारखंड टेट तो हुआ ही नहीं है, कुछ बच्चे जो है कि सी टेट पास हैं, और कुछ बच्चे जो है कि टेट पास ही नहीं हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं टेट पास ही नहीं हैं। तो इस तरीके से अलग अलग गुट वहाँ पर बनने शुरू हो गए। तो भाई अब ऐसे में जो है कि भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में तो जाना तय होता है कि भाई 2016 से आप जो है कि राज्य में स्टेट टेट कराते नहीं हैं, और 2023 में आप जो है 7 साल बाद भर्ती निकालते हैं, तो ऐसे में सबकी मांगें भी जायज़ लगती हैं कि नहीं लगती हैं, जायज़ मांगें। तो ऐसे में बच्चे जो हैं कहाँ चले जाते हैं, वर्ष 2023 में जो है भर्ती को देख करके वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में। अब झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भर्ती तो निकाल दी, वो बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने भर्ती तो निकाल दी, लेकिन 2016 से राज्य में स्टेट टेट तो करवाया नहीं है। ऐसे में क्या होगा? अब ऐसे में हाई कोर्ट कहती है कि आप जो राज्य में जो भर्ती आई है इसमें जो है कि सी टेट से काम चला लो, जितने स्टेट टेट वाले हैं वो भी ले लो, और बाकी जो सी टेट पास हैं उन लोगों को भी आप ले लो, क्योंकि केंद्र लेवल में तो टेट हो ही रहा है, केंद्रीय लेवल का जो सी टेट है वो तो हो ही रहा है। जैसे ही कोर्ट का आर्डर आता है कि भाई कोर्ट ने, जब झारखंड हाई कोर्ट ने अपना आर्डर, तो इसमें जो है कि सी टेट बाहरी राज्यों को भी भर्ती में अलाउ कर दिया, कि जो कोर्ट का आर्डर आता है तो उसमें जो है कि बाहरी राज्यों से भी जो सी टेट हैं उनको भी अलाउ कर दिया। अब यहाँ से हो जाता है खेल शुरू। तो भाई ऐसे में अब खेल शुरू तो होगा ही। अब यहाँ पर एक केस में जो है कि 4 या 5 पार्टियां बन गई हैं। अब ये 4 या 5 पार्टियां कौन कौन सी बन गई हैं, जो मैं पहले भी आपको लोगों को बता रहा हूँ कि एक जो भर्ती का केस है उस भर्ती को लेकर के 4-5 पार्टियां बन जाती, स्टेट टेट की पार्टी बन जाती, सी टेट की पार्टी बन जाती, और एक पार्टी जो है जिसने न सी टेट किया न स्टेट टेट किया है, तो ये जो है कि एक पार्टी ये भी बन जाती है। चौथी जो है, एक ग्रुप कह रहा है कि एक ऐसा ग्रुप भी हो जाता है कि एक ग्रुप ऐसा कहता है कि भैया पहले आप भर्ती रोक लो और झारखंड टेट करवा लो, कि उन्होंने इस तरीके की भी जो है कि चीज़ें शुरू हो गई कि भर्ती को रोक करके आप पहले क्या करिए, झारखंड टेट करा लो। अब यहाँ से खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। तो इस मैटर में झारखंड हाई कोर्ट कहती है कि आप जल्दी से, अब भाई देख कोर्ट ने फिर बात कह दी कि आप जल्दी से जल्दी झारखंड टेट करवाओ, और इस बार की जो भर्ती आई है उसमें सी टेट को भी आप ले लीजिए। तो अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बच्चे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। भाई कहाँ पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो झारखंड हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो केवल एक ही केस नहीं था, लगभग इसमें 3 केस थे। 3, आप वो समझ रहे, 3 केस या अलग अलग पार्टियों के जो है कि आपको मैंने समझा दें। तो हाई कोर्ट के कुछ फैसले खुद की बातों के भी खिलाफ हैं। यहाँ पर जो झारखंड हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए, कुछ ऐसे फैसले देते, कभी कहता है कि भैया स्टेट टेट नहीं है, सी टेट से काम करा लो, कभी क्या कहते हैं कि भैया जल्दी से आप झारखंड टेट भी करवा लो, और कुछ में जो है कि स्टेट टेट को भी ले लो। तो ऐसे में हाई कोर्ट के कुछ फैसले जो है कि खुद की बातों के भी खिलाफ है। उन्हीं फैसलों के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट डलनी शुरू हुई। फिर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और अब इस लड़ाई का नाम क्या दे दिया गया है? टेट वर्सेस सी टेट। जो लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि झारखंड में बहुत सालों से टेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, या झारखंड में जो है कि बहुत सालों से टेट का एग्जाम नहीं हो रहा था। जैसा कि आपको बता देता हूं, बिहार में सी टेट या स्टेट टेट को लेकर के कभी लड़ाई नहीं हुई। वहां पर देखिए राज्य सरकार समय पर जो है टेट करवा नहीं पाती है, तो वहां पर सी टेट पूर्ण तरीके से लागू कर दिया है। तो वहां पर किसी भी प्रकार का लड़ाई नहीं है। अगर राज्य जो है कि टेट एग्जाम को नहीं करवा पा रहा है तो वहां पर आप सी टेट को अलाउ कर दो, या जो है कि राज्य जो है कि समय समय पर जो है टेट जो साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने में करना,
तो राज्य जो है कि 2 बार टेट नहीं करवा पा रहा है तो वहाँ पर भी आप सी टेट को अनुमति दे दो। भाई यही तो मैटर बनता है, यही बनता है। तो अब जो है लड़ाई पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट में। अब इस लड़ाई को देखिए बहुत सारे यूट्यूबरों ने भाई जब केस की सुनवाई चल रही है तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने क्या बना दिया, उसको हवा बना दिया, इसको देख करके कि ऐसा हवा बना दिया कि अब भैया सी टेट इनवैलिड हो जाएगा, केवल स्टेट टेट ही वैलिड रहेगा, स्टेट टेट ही वैलिड रहेगा, सी टेट वैलिड नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो है कि स्टेट टेट का पलड़ा भारी रह रहा है और जो है कि स्टेट टेट के एडवोकेट ने बहुत शानदार पैरवी की, ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल के दिए हैं कि जब सेंट्रल स्कूल वाले जो हैं कि यू टेट या स्टेट टेट को नहीं लेते हैं तो जो है राज्य वाले भी जो है सी टेट को क्यों लें। इस तरीके की बातें होनी शुरू होगी कि भैया जब सेंट्रल, अब यहाँ पर समझने की बातें हैं कि भैया जब सेंट्रल टेट वाले जो सीबीएसई वाले जो हैं कि स्टेट टेट को नहीं लेते हैं सीबीएसई के स्कूल में, एनबीएस वाले, केबीएस वाले, तो राज्य वाले भी जो है कि इस सेंट्रल टेट को क्यों लें कि यानी कि सी टेट इनवैलिड हो जाएगा। कहाँ से इनवैलिड हो जाएगा भाई, कैसे इनवैलिड हो जाएगा, क्यों इनवैलिड हो जाएगा, इस बात को भी आप समझिए। अब आपके भी राज्य में बहुत सारे जो है कि राज्य सरकार के स्कूल भी अब सीबीएसई बोर्ड से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, निश्चित रूप से हो रहे हैं। कि आपको उन स्कूलों के बारे में समझना होगा कि भाई आपके यहाँ भी कैसे इनवैलिड हो जाएंगे। आपके राज्य में भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड से संचालित हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस भी आपको करना पड़ेगा। भाई फोकस क्या करते हैं, देखिए सी टेट का जो मैटर है, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है और भारत में शिक्षा जो है कि वो क्या है, समवर्ती सूची का मुद्दा है, कंक्रीट जो मामला है उसका है, समवर्ती सूची का। ठीक है, तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम, समझ रहे ना। तो यहां पर जो शिक्षा का मुद्दा है वो समवर्ती सूची का मुद्दा है। ठीक है, तो यहां पर स्टेट भी अपना नियम बना सकता है और केंद्र सरकार भी अपना नियम बना सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी कभी आप देख सकते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट की कभी भी जो है इंडियन आर्मी नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी होती है, नहीं होती। आर्मी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की होगी। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि किसका जो चीज़ें बटी हुई होती, किस में किसका अधिकार होगा और किस में किसका अधिकार नहीं होगा, कौन सी चीज़ कौन रखेगा तो और कौन सी चीज़ कौन रखेगा, यानी कौन सी चीज़ को राज्य सरकार रखेगा, कौन सी चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा। तो इस तरीके, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ऐसे में देखिए राज्य के अंदर भी ऐसे स्कूल हैं जिनमें राज्य सरकार के स्कूलों को भी केंद्र सरकार संचालित कर सकती है, संचालित करती है, और कुछ सेंट्रल के भी जिसमें जो है कि स्कूल जो है कि दोनों के हो सकते हैं, राज्य में स्टेट के भी हो सकते हैं और सेंट्रल के भी हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल है। जैसे अब उत्तराखंड में देख लीजिएगा आप, उत्तराखंड में आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ राज्य द्वारा जो संचालित स्कूल हैं कि वहाँ पर अध्यापकों को तो राज्य सरकार सैलरी दे रही, लेकिन जो है कि स्कूल जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई से पढ़ाई करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे कौन से स्कूल हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जो उत्तराखंड राज्य को की भी बात कर ले रहा हूँ, यहाँ की भी बात कर लीजिए। राज्य द्वारा संचालित जो सेंट्रल के स्कूलों में सीबीएसई से पढ़ाई हो रही है, राज्य स्कूल संचालन कर रहा है, टीचर वहाँ पर राज्य के हैं। जैसे अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, ठीक है, और अभिनव विद्यालय हैं, राजीव नवोदय विद्यालय, ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और कई अन्य जो है अल्पसंख्यक स्कूल भी हैं जिनको सेंट्रल से ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य भी हैं जहां राज्य का अपना टेट नहीं होता है। आप समझ लीजिए, वहां केवल सी टेट ही होता है। अब दिल्ली कितना छोटा राज्य है, आपको ये भी समझना पड़ेगा।
दिल्ली कितना छोटा राज्य है, वहाँ दिल्ली का अपना टेट होता है? नहीं होता, नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल टेट ही तो लागू होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब सभी राज्यों में केंद्र से संचालित केंद्रीय विद्यालय हैं तो वहाँ पर देखिए सभी राज्यों में, तो सभी राज्यों में जो है केंद्र से संचालित स्कूल है, तो वहाँ पर स्टेट टेट को क्यों मानेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले? भाई वहाँ पर तो कुछ चीज़ें सिमिलरिटीज होती हैं, नहीं होती हैं? जैसे रीजनल लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें के जो सीबीएसई जो पेपर कराती है टेट का, वो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर कराती है। तो ठीक है, ऐसे में जो है कि वो क्यों मानेंगे? अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखिए, जैसे यूपी में है, यूपी में जो है कि यूपी टेट समय पर नहीं होता है, तो वहाँ पर सी टेट को भी अलाउ कर दिया है। ये भी आप लोगों को समझना कि यूपी में जो है कि समय पर टेट नहीं होता है, तो वहाँ पर सी टेट भी होता है। और जहाँ पर जो है कि एक चीज़ और बता देता हूँ, राज्य नियमित रूप से टेट नहीं करा पाता है, जहाँ पर राज्य नियमित रूप से टेट नहीं करा पाता है, तो वहाँ पर भी सी टेट को अलाउ कर दिया है। तो साथियों, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में टेट वर्सेस सी टेट का मामला जो है पहुंचता है 12 फरवरी 2024 को, टेट वर्सेस सी टेट का ये मुद्दा। उसके बाद ये डेट पे डेट, कभी छुट्टी मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। तो इस तरीके से इसकी डेटा अभी तक के ये लोग बड़ा बड़ा खिसका रहे थे। तो लेकिन सितंबर में ये केस लिस्टेड हो गया है, इस सितंबर में ये केस लिस्टेड हुआ, पहले हुआ फिर, लेकिन फिर सितंबर में भी उन्होंने कहा कि अभी जी इस केस में सुनवाई नहीं करते, 10 तारीख को करेंगे। तो 10 तारीख को ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ, 10 तारीख को सुनवाई हुई, 11 तारीख को सुनवाई हुई। रेगुलर सुनवाई इस केस में चल रही है, समझ रहे हैं? पहले इस केस की सुनवाई की जो है कि तारीख लंबी खींची गई यानी कि 6 महीने तक, लेकिन 10 तारीख की में जो है कि पहले इन्होंने पिटिशनर को सुना, फिर ये जो है कि 11 तारीख में रिस्पोंडेंट को सुनेंगे, इसमें सुनवाई हो रही है। अगर सी टेट, अब यहाँ पर एक बात सुनाइए कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ठीक है, कि इनके जस्टिस माहेश्वरी जी के कोर्ट में, जस्टिस बिंदल जी के कोर्ट में, तो अब अगर यहाँ पर सी टेट स्टेट में लागू नहीं होगा, तो अगर सी टेट स्टेट में लागू नहीं होगा तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? बहुत सारे लोग, आप लोगों के प्रश्न क्या आ रहे हैं कि सर क्या हम इनवैलिड हो जाएंगे? भाई जब सी टेट राज्य में लागू ही नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे ख्याल से क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप लोग ये भी तो देखिए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं, क्योंकि भर्तियां आई कहाँ रही हैं, सबसे बड़ी चीज है भर्ती। अब ये समझ लीजिएगा कि देखिए सी टेट राजस्थान में अलाउ नहीं है, हरियाणा में अलाउ नहीं है, झारखंड में अलाउ नहीं है, एमपी में अलाउ नहीं है, ऐसे कई राज्य हैं जहां केवल स्टेट टेट ही लिया जाता है। तो अब आप लोगों का मानना है कि भाई जब राज्य में किसी भी मतलब राज्य में जो है कि सी टेट लिया ही नहीं जाएगा तो इनवैलिड होगा या इनवैलिड हो जाएगा? नहीं भैया, इनवैलिड नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में सी टेट का मुद्दा गया है, तो सी टेट का दायरा बढ़ सकता है। बढ़ क्या सकता है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह देती है कि भाई जब तक आप जो है कि स्टेट टेट नहीं करा पा रहे हैं तो तब आप सी टेट को ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन ले देंगे। दूसरी बात है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का है, ठीक है, समवर्ती सूची का क्या है, हिस्सा है, ये समवर्ती सूची का मुद्दा है। इसमें जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है मुद्दा ले सकती है, मतलब नियम बना सकती है, और राज्य गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें नियम बना सकती है। और दूसरी बात देखिए, कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जैसे उत्तराखंड की भी बात बता रहा हूँ कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो है कि अब वो सीबीएसई के माध्यम से संचालित हो रहे, सीबीएसई की पढ़ाई करवाते हैं, सीबीएसई से ही एग्जाम करवा रहे हैं। तो ऐसे जो राजकीय इंटर कॉलेज थे, तो ऐसे कुछ ऐसे आवासीय विद्यालय बना दिए, कुछ जो है कि मॉडल स्कूल बना दिए, ये सारे सीबीएसई से करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए भैया, जिन जगहों पर टेट वैलिड नहीं, लेकिन केंद्रीय लेवल पर जो है कि अब इस सी टेट का दायरा बढ़ जाएगा। अगर राज्य के, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सी टेट
और स्टेट टेट दोनों इक्वल हैं। देखिए मैटर ऐसा भी है, दोनों जो है कि अध्यापक पात्रता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अध्यापक के लिए जो है कि पात्रता की श्रेणी में टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम है, और दोनों ही एग्जाम जो कि सेंट्रल और स्टेट कंडक्ट कराते हैं। जैसे अब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि क्या है कि दोनों हुई कि यानी कि कभी कभी जो है कि मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में चले जाएगी कि जो शिक्षक बनने के लिए जो भर्ती प्रोसेस है उसमें सीटेट भी वैलिड है और स्टेट टेट भी वैलिड है। तो ऐसा क्यों? देखिए राज्य के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम होता है, सीबीएसई बोर्ड की भी पढ़ाई होती है और स्टेट बोर्ड की भी पढ़ाई होती है। खास उदाहरण के लिए हम आपको एक बता देते हैं कि देखिए सीबीएसई बोर्ड कभी भी राज्य को ये नहीं कह सकते है कि आप उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ाई मत कराओ, या आप जो है कि उत्तराखंड बोर्ड से एग्जामिनेशन मत कराओ, उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। या उत्तराखंड बोर्ड ये नहीं कह सकता कि राज्य में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल नहीं होने चाहिए, केवल उत्तराखंड बोर्ड के ही स्कूल होने चाहिए। तो ऐसे में देखिए सीबीएसई बोर्ड का हाई स्कूल पास भी 11th में ही जाएगा, और इस जो है कि स्टेट बोर्ड का भी हाई स्कूल पास 11th में ही जाएगा, और दोनों की पढ़ाइयाँ लगभग सेम है और बराबर चल रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है कि सीटेट का दायरा बढ़ सकता है, कि सीटेट केंद्रीय लेवल में सब जगह वैलिड हो जाएगा, कहीं भी इनवैलिड नहीं हो सकता है। और अगर जो है एक चीज़ ये कहती है कि स्टेट टेट को भी आप समकक्ष रखते हैं कि यानी कि स्टेट टेट और सी टेट दोनों ही वैलिड हैं, तो यू टेट या मतलब स्टेट टेट है वो भी जो है कि केंद्रीय विद्यालय में वैलिड हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अगर साल भर में राज्य जो है 2 बार टेट एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, तो वहाँ पर राज्य टेट गाइडलाइन, देखिए अब वहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि टेट गाइडलाइन के आधार पर जजमेंट दे सकता है, और सी टेट वहाँ पर वैलिड हो सकता है। ठीक है कि अगर कोई भी राज्य 2 बार क्या है सी टेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, तो राज्य जो है कि टेट गाइडलाइन के अनुसार, यानी कि टेट गाइडलाइन के अनुसार वो क्या करता है, 2 बार टेट का एग्जाम नहीं करवा पा रहा है, तो वहाँ पर सी टेट वैलिड होना अनिवार्य हो जाएगा, वहाँ पर सी टेट को वैलिड किया जा सकता है। बाकी ये संभावना कोर्ट पर डिपेंड है, देखिए आगे क्या प्रक्रियाएं चलती हैं, क्योंकि इसमें संस्कृति और लैंग्वेज से जुड़ा हुआ भी मामला चल रहा है। अगर संस्कृति और लैंग्वेज से जुड़ा हुआ मामला होता है तो बहुत सारे अन्य राज्यों के डीएलएड होते हैं, फिर दूसरे राज्य में नौकरी नहीं पा सकते, ये भी एक मुद्दा हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग जो है कि ये जो टेट वर्सेज सी टेट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।